धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं भारत के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये विधेयक प्रस्तुत करके सदन के समक्ष इस देश के किसानों के उद्धार का जो मार्ग प्रशस्त किया है वो भारत के किसानों के इतिहास में सदा एक स्वर्णिम अक्षर के रूप में लिखा जाएगा। महोदय, ये जो खुला बाजार की नीति आई उसमें सीमेंट भी खुले में आए, लोहा आया, सैलून आया, फर्नीचर आया, जूता आया, कपड़ा आया, सब कुछ आया। हर सेक्टर में हमको पूंजीपति चाहिए, पूंजी चाहिए। लेकिन किसान एक बहुत बेचारी गाय है सीधी सादी, वहां पर कोई पूंजी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं आना चाहिए। वो चुपचाप जिस दशा में पड़ा हुआ है उसी दशा में पड़ा रहे, ये कुल मिलाकर के विरोधी दलों की मंशा है और यही रखा भी गया। जब इनकी सरकार थी कभी भी किसान को छुआ नहीं, किसान की ओर नजर नहीं उठाई। और जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात जब आई तो इन्होंने कहा ये तो पूंजीपति आएंगे, पूंजीपतियों के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ रही है। भूमि से मृदा परीक्षण के लिए आया, कहां से साधन आएंगे, क्या आया, सब कुछ हुआ। किसान सम्मान निधि आई, आज किसान सम्मान निधि का मामला श्रीमान सभापति महोदय, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या कि उनके सहयोगियों की हैं, वहां छोड़ करके बाकी, चाहे वो बंगाल हो, जब तक यूपी में दूसरे पार्टी की सरकार थी यूपी के किसानों को नहीं लेने दिया गया। महाराष्ट्र की यही हालत थी। जहां जहां इस तरह से किसानों का गला दबाने का काम किया गया और अब आज जब ये दोनों कानून आए, दोनों कानून बनाए जा रहे हैं, विधेयक आए हैं, तब इसमें भी गला फाड़ फाड़ करके कहा जा रहा है कि ये तो क्या है, पूंजीपतियों के लिए है। मैं अपने जिले की बात बताना चाहूंगा सभापति महोदय। हमारा जिला एक बहुत ही विपन्न जिलों में से था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी, कृषि का उत्पादन बढ़ा और आज प्याज के उत्पादक का एक बहुत बड़ा उत्पादक जिला बनने जा रहा है। अब अगर हमारे यहाँ ये कानून अगर आ गए, जो इन कानूनों के तहत जो बल मिलेगा से हमारे किसानों को, हमारे लड़के गांव में प्याज की इकाइयां स्थापित करेंगी, वो चूरा बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, प्याज का भंडारण होगा। आज ये अमरावती के भी सांसद जी बात कर रही थी प्याज के निर्यात की समस्या, प्याज के आयात की समस्या हमेशा क्यों आती? क्योंकि हमारे पास भंडारगृह नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि जिससे हम प्याज को संरक्षित कर सकें। इसलिए जब समस्या आती है कि प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं तो निर्यात रोक दिया जाता है। जब प्याज की कीमतों का संतुलन बनाना होता है, आयात किया जाता है। ये आयात और निर्यात, आज प्याज एक समस्या सबसे बड़ी, सरकार ये गिराने बनाने वाली प्याज, उसका मूल कारण पर कभी कोई नहीं गया कि पूंजी नहीं लगाया कि कभी किसी भी सरकार ने पूंजी लगाने का काम प्याज पर नहीं किया, भंडार भी नहीं बनाए गए, उनके संरक्षण का काम नहीं किया गया। यही हालत श्रीमान जी टमाटर का है। हमारे यहाँ टमाटर, कभी भी टमाटर की ये जो लोग आज आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, कभी सोचा कि जिस टमाटर को उगाने के लिए किसान वर्षा में, ठंडी में, घुटने भर पानी में डूब डूब करके घुसता है और वही प्याज सड़क पर, वही टमाटर सड़क पर फेंक दिए जाते, आज इस कानून के आने के बाद प्रसंस्करण उद्योग को ताकत मिलेगी और उसके माध्यम से प्याज का संरक्षण होगा, आलू का संरक्षण होगा। आज ये आलू की बात अभी कांग्रेस के एक सांसद जी कह रहे थे कि वो तो पेप्सी आया और वो कड़े के बराबर आलू घुसेड़ता था, नहीं लेते थे तो कहते थे ये इसमें तो शुगर हो जाएगी। अरे साहब, आप कड़े के बराबर क्या, आप तो क्यों परेशान हो? आपके तो नेताजी मशीन से आलू उगा लेते हैं, तो इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप मशीन से आलू उगाओ और जिंदाबाद बोलो। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यहां तक सवाल एमएसपी का है। एमएसपी के लिए जिस तरह से मोदी जी की सरकार जब से आई और लगातार हर साल कीमतों में बढ़ोतरी, एमएसपी में बढ़ोतरी की गई और आज स्थिति ये हुई है कि ये स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट कब्र खाने में पड़ी हुई थी, उसको उठा करके नई आत्मा दी गई, नया जीवन दिया गया उससे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को। और आज एमएसपी के माध्यम से जिस तरह का
इसी वर्ष जिस तरह से किसानों को फायदा मिला है, 1,13,000 करोड़ रुपए मूल्य की एमएसपी का पैसा मिला, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31% अधिक। तो ये क्या कभी माँ बेटे की हत्या करेगी? जिस कमी से जिस योजना को जिंदा किया, जिस स्कीम को फिर से प्रधानमंत्री महोदय ने पुनर्जीवित किया, आज क्या वो और कोई भी किसान, कोई भी सरकार, चाहे मेरी सरकार हो चाहे जिसकी भी सरकार हो, किसानों की उपेक्षा करके कोई जिंदा रह सकता है क्या इस देश में? ये कहते हैं कि ई मार्केटिंग क्या होगी, वो तो हैकिंग हो जाएगी। अरे हैकिंग तो बड़ी बड़ी फेसबुक हो गई, प्रधानमंत्री की अकाउंट तक हैक हो रहा है, चीन की तमाम अकाउंट हैक हो रहे हैं। तो हैकर्स को कोई रोकेगा? कानून रोकेगा? चोरी करने वाले को रोकेंगे हम? ठीक है जी। क्या किसान के लड़के को अध्यक्ष सभापति महोदय ई मार्केटिंग करने का अधिकार नहीं है? क्या किसान को ई मार्केट करने का अधिकार नहीं है? क्या किसान को तकनीक से जुड़ने का अधिकार नहीं है? क्या किसान वो ये चाहते हैं कि इसी तरह से दवा कुचला पड़ा रहे, अब बेचारी गाय बनकर नहीं रहेगा? किसान भी ओपन मार्केट से जुड़ेगा, किसान भी व्यापार करेगा और किसान को